तो अब हम देखेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मंत्रिपरिषद का गठन बताया, मंत्रिपरिषद में सदस्य के होते हैं बताया, उसको सलाह कौन देता है, ये सारी चीज़ें बताई। अब अनुच्छेद हम 74 जानेंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, किसको? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। जब कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया गया है, तो आप लोग बता देना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए किसका गठन किया गया है? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। किसका? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन हम समझेंगे, ये तो गठन के बारे में बता दिया। अब जानेंगे अनुच्छेद 74 क्या कहता है। जब कभी भी राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ती है किसी सलाह की या फिर सहायता की, तो सहायता की जब आवश्यकता पड़ती है या सलाह लेने की या देने की आवश्यकता पड़ती है, तो मंत्रिपरिषद के पास वो जाता है। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट में क्या है समझिएगा। पहले पॉइंट में है कि जब ये जो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किस लिए किया गया है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया गया है और उसको सलाह देने के लिए किया गया है। तो ये पहला पॉइंट कहता है। और क्या कहता है कि इसका जो मंत्रिपरिषद है, इसका मुखिया कौन होगा? मुख्य व्यक्ति कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जब कोई मंत्री सलाह दे रहा हो, दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि जब कोई मंत्री सलाह दे रहा हो तो वह जानने का अधिकार, जो मंत्री सलाह दे रहा है तो यह जानने का अधिकार नहीं होगा कि मंत्री क्या सलाह दे रहा है, वो चुपके से सलाह दे या कैसे भी सलाह दे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट कहता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और विशेष कठिन नहीं है अनुच्छेद, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो अब हम ध्यान देते हैं अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है कि मंत्रियों की जो वेतन है भत्ते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, और क्या बताया गया है? कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा, तो बहुमत दल का जो नेता होगा चुन करके आएगा, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति कहता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार है। हालांकि ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत दल का नेता होगा। और क्या क्या इस अनुच्छेद में बताया गया है? इस अनुच्छेद में बताया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रशासन और कार्य के अनुसार मंत्री चुनती है। किसके? प्रशासन और कार्य के अनुसार मंत्री चुनती है। और मंत्रियों में यदि कोई कमी आई या मंत्रियों को हटाना चाहे तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के मंत्रियों को हटा सकती है। ठीक है, तो जब हटाएगी कब? और बता दूं आप लोगों को कि जो यदि कोई मंत्री अपने कार्य को नहीं कर सकता है तो क्या करेगी? केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर के उसको उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति लाएगी। तो ये कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगा। किसके बदौलत करेगा? अनुच्छेद 75 की बदौलत करेगा। ठीक है, ये मंत्रियों की संख्या में वृद्धि भी कर सकता है। कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अनुच्छेद 75 क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे कि वेतन भत्ते आदि के बारे में जानकारी जो मिलती है अनुच्छेद 75 के जरिए हमको प्राप्त होती है। और क्या बता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलकर के प्रशासन और कार्य के अनुसार मंत्री चुनती है। यदि वह मंत्री अच्छा कार्य नहीं करता है या उस मंत्री को हटाना चाहे तो मंत्री को हटाने और मंत्री को बदलने या मंत्री को बढ़ाने और मंत्री अधिक करने का अधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। ठीक है, ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? मंत्रिपरिषद के पास होते हैं, जो कि हमने बताया मंत्रिपरिषद के बारे में वीडियो बनाया था पिछली वीडियो में, तो ये बताया था। तो उसके पास क्या अधिकार होते हैं ये भी बताया था। तो इसका सिलसिला शुरू होता है। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री इससे सलाह लेता है, फिर से सलाह लेने के बाद में फिर से किसकी नियुक्ति करता है? अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और जो मंत्री होते हैं ये मंत्री क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति की अनुमोदन के आधार पर पद अपना ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद की सहमति के बिना मंत्री 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है।
ठीक है, संसद की सहमति के बिना 6 माह तक पद पर रह सकता है। 91वां जब संशोधन हुआ तो 2003 में, तो उसके अनुसार की जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो व्यक्ति जो अयोग्य होगा वो मंत्री नहीं बन सकता। ये जब 91वां संशोधन हुआ था 2003 में, तब बताया गया था। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। और यह जो होता है सिलसिला चलता है, निम्न कारण होते हैं तब होता है, जैसे कि जब लोकसभा में कोई बहुमत ना हो। इसके बाद हम जानेंगे अनुच्छेद 76, अगले अनुच्छेद जो है 76 के से 60 है, उनके बारे में जानेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।